नमस्कार, मैं हूं विक्रम थापा और स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। ये इंटरव्यू जो है वो हिंदी में, आपने मुझे इंग्लिश में भी इंटरव्यू करते देखा है, पर आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है नन अदर देन सिद्धार्थ मल्होत्रा। When you came to Bollywood, हाँ, लोगों ने आपको देखा और कहा कुक्कुड़ का कमाल था या कुक्कुड़ कमाल था। आई थिंक बहुत अच्छी लिरिक्स थी एंड बहुत ही कूल गाना था। एंड फॉर somebody like me, I think it could be the best launch. I feel very emotional and I feel very excited that I got launched by Karan. So it was great. कुक्कुड़ कमाल has got amazing memories. मैं आपको तो खैर ये बात पता है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पहला इंटरव्यू जो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया था वो एनडीटीवी को दिया था और हमें दिया। मैं था उस इंटरव्यू में और उस समय क्या चल रहा था तुम्हारे दिल में? पहले इंटरव्यू में काफी घबराहट, काफी लॉस था आई थिंक मैं। और साथ में करण, वरुण एंड देन आलिया। आई थिंक उन लोगों को फिर भी आइडिया था। वरुण तो ऑब्वियसली वाज, आई थिंक वो माशाल्लाह ट्रेंड था वहां से, वो कि उसको पता है कि क्या ऑन क्यू डांसिंग है वो। जब आप लोग लॉन्च हो रहे थे तो कि आपका एक रिपोर्ट कार्ड निकाला जाएगा मीडिया में कि भाई कौन अच्छा था कौन, और निकला गया। आई थिंक हमने बहुत कुछ, मैंने इतनी पढ़ी नहीं है या इतने सारे रिव्यूज नहीं पढ़े थे, बिकॉज मैं बस खुश था कि पिक्चर रिलीज हुई है। बट निकला गया। आई थिंक काफी कंपैरिजन अभी भी होते हैं कंपैरिजन। आई थिंक वो एक कंपैरिजन निकलता नहीं है। आई थिंक काफ़ी चीज़ें की पॉइंटर्स दिए गए थे, कि इस सीन में ये अच्छा था, उस सीन में वो अच्छा था। ऑलवेज अ कंपैरिजन बिटवीन डायलॉग बाजी या लुक्स या एक्शन या बॉडी। आई थिंक सारे कंपैरिजन हो गए, कोई बचा नहीं है वरुण मेरे बीच में। वी शेयर्ड एवरीथिंग ऑन दैट फिल्म एंड तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। पर आप क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो जब से वो आपकी वो जो पहली फिल्म 2012 में स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर आई, तब से एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूज शुरू हो गया कि वरुण और सिद्धार्थ में क्या लड़ाई है, क्या वरुण और आलिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आलिया और वरुण का ब्रेकअप हो गया है, अब आलिया और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या जब साथ में बात करते हैं तो आप लोग क्या कॉन्वर्सेशन, आप लोग जब बैठते हैं तो हंसते हैं इस बारे में? डेफिनेटली। आई थिंक आप इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले सकते। क्या लिखा जाता है आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि हम लोग अब इतने सालों बाद उस पर इतना ध्यान देते हैं। शुरुआत में भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोई भी एक्टर शुरुआत में कि यार मेरे बारे में ये लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, नहीं वो। अब जाके हम थोड़े इम्यून हो गए हैं, एक चमड़ी बिकम्स लिटिल स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। बट या आई थिंक व्हेन वी मीट, आई थिंक सैडली जब लोग कनेक्ट करते हैं, आई थिंक बॉक्स ऑफिस को या हम लोग पब्लिकली जैसे मिलते हैं, इफ ओनली अगर जितनी बार हम लोग मिल चुके हैं पर्सनली लोगों को पता होता। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं और जब वरुण या आलिया में सब सीन साथ हो गए, हम लोग एक सेल्फी लेंगे, लगाएंगे to tell people it's all cool. तो क्या ये सच है कि जब आप लोगों की कास्टिंग हो रही थी उसके पीछे एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है कि किस तरीके से आप लोग शायद कहीं स्टेज सेट कर रहे थे एज एडीज एंड दैट इज व्हेन करण को पता था कि मुझे वरुण का एक्टर बनना है। अच्छा। एंड करण सेट पे हमें उटपटांग सी चीज़ें, एक बार था कि देयर इज अ सीन ऑफ शाहरुख एंड काजोल इन द हाउस। सजदा गाना है एंड थाली लेके काजोल इज trying to आरती उतार रही है, Shahrukh is being some very cute moment and they were setting up that shot. तो कभी कभी स्टैंड इन चाहिए होते हैं, तो स्टैंड इन नहीं, उन्होंने मुझे वरुण को इनैक्ट करने को भी बोला कि show us the whole position, show us the whole position. So I'm like अच्छा. So then I was pretending to be Shahrukh and Varun was being Kajol with a thali. तो we had to act cute and जब एक्शन बोला गया तो हम लोगों ने कोई बड़ी गंदी सी एक्टिंग करी थी, वाहियात शॉट दिया था हमने और सब हंस रहे थे पीछे यहाँ पे। So that was, I think, Karan's idea of making us, say uncomfortable or putting us on the spot on set. कि देख पाए कि कैसा रिएक्ट करते हैं और इनमें एक्चुअली कुछ एटलीस्ट एक इंटेंशन है कुछ नया ट्राई करने की। एंड बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस था। हमें शुरुआत में बताया नहीं गया कि करण जोहर डायरेक्ट करेंगे। अच्छा। हमें लगा कि तरुण मनसुखानी डायरेक्ट करेंगे। अच्छा। एंड हम लोग रिगरस ऑडिशंस दिए। कभी एक दिन गाना था, विच आई थिंक द टफेस्ट थिंग, कि अगर आपका क्लोजअप लगा हो और हिंदी फिल्म एक्टर की तरह आपको सिर्फ रोमांटिक गाने और अपने फेस से एक्सप्रेस करना है। हाउ डू यू एक्सप्रेस ओनली सॉन्ग्स लाइक सजदा और इवन कल हो ना हो, हर घड़ी। एंड ये वो अपनी पहले ऑडिशन में फिर एक रोने का सीन दिया, एक कॉमेडी का कोई सीन दिया, एक रोमांटिक सीन था, एक दोस्तों का सीन था। तो मतलब गधा मजदूरी कराई थी एक हफ्ता। फिर उसके बाद हमें 10 दिन बाद बताया गया कि actually Karan is directing that film, so we were like, then we felt like ठीक है। Like wow. Yeah, then we were mad actually. I didn't believe him. I questioned also. हमने पूछा भी, Karan क्यों? You have the creme de la creme and best of people you can work with, and you're choosing to let go that, and आप नए लोगों को chance दे रहे हैं, which is great, but
क्यों? तो आप शहीद भगत सिंह कॉलेज से हैं, Yeah. वहाँ मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से क्या बात हूँ, है? तो हम दोनों अरे शहीद हाँ, भगत सिंह कॉलेज से। हाँ, मैं हाँ। शायद बहुत साल पहले जब बाउंड्री वॉल बन रही थी तब शायद वहाँ गया था। तो एट दैट पॉइंट आपने समझ लिया था कि अच्छा आपको बॉम्बे आना है और एक्टिंग ही करनी है या कुछ और करने की चाह थी? आई थिंक कॉलेज में शुरुआत हुई थी मॉडलिंग की, वो भी इसकी वजह से क्योंकि वहाँ पे तब पॉकेट मनी अच्छी मिलती थी टू डू फैशन शोज, एंड वहाँ से हमेशा सुनता था कि यार कोई ये मॉडल चलेगा बॉम्बे, कोई भी मॉडल चलेगा। सो आई रिमेंबर लाइक आई वाज वेरी फोकस्ड। समबडी यूज्ड टू आस्क मी कि तू जाएगा, तो मैंने कहा आई डोंट थिंक आई विल गो विदाउट एनी जॉब, आई विल गो व्हेन बॉम्बे कॉल्स मी। हाँ, सो ही इज लाइक व्हाट डू यू मीन? ही इज लाइक नहीं, कुछ ना कुछ काम आएगा, लेट्स सी। एंड दैट्स एग्जैक्टली आई थिंक इन अ वे इट हैपेंड। उसके 2 साल बाद आई वाज इन मॉडलिंग एजेंसी में था मैं, एलीट में, हाँ, and वहाँ पे they used to call us for auditions for different brands and everything else. One day they called us for a dialogue kind of emotion, whatever, like an audition. They didn't tell us for what, and so I went like an average, whatever model and go. So once we finished that, I think 1 week later we found out it was a film that they wanted to produce in Bombay, and Okay. I was the only guy who was selected from that agency. So it's actually that happened that Bombay did call me, and I was 22 years old at that time. हाँ, 21, 22, and I landed up in Bombay to give auditions, and I never went back. Even though sadly that film never worked out, but I was happy that I was launched in Karan Johar's film, and that was my medium to come to Bombay. स्टूडेंट ऑफ द ईयर को ऑफ कोर्स आए हुए अब 5 साल हो चुके हैं, पर आपने बहुत ही चुनिंदा फिल्में करी हैं। जैसे पहली फिल्म हुई नहीं, उसके बाद Correct. एक फिल्म हुई करण जौहर के साथ जो बहुत बड़ी हिट हुई। Correct. तो फिर यूजुअली जो बॉलीवुड से नहीं है वो क्या करेंगे कि अच्छा हम बहुत सारी फिल्में साइन कर लेते हैं ताकि 10 साल का Correct. हो Correct. जाए, कोटा हो जाए, 10 साल का हाँ, कोटा yeah, हो जाए और yeah, फिर yeah, देखेंगे yeah. कि क्या होता है। पर आपने कम फिल्में करी हैं, ऐसा क्यों? आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन है कि कहानी अच्छी होनी चाहिए, कोई अच्छी कहानी मिले जो मुझे एक्साइट करे। मुझे हमेशा डर लगता है कि आई शुड नॉट बिकम लाइक और बी लाइक समबडी इन द पास्ट, या जो कुछ ऐसा हो जो आपने देखा हो। तो आई थिंक वो मेरी शुरुआत से एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो शायद ज़्यादा टाइम लगे, बट आई माइट हैव क्वालिटी वर्क ओवर से अ डेकेड, सो दैट्स द प्लान। जैसे आप कह रहे हैं कि आप काम इसलिए कम करते हैं क्योंकि आपको क्वालिटी काम करना है, हाँ। पर उसके बाद भी न्यूज़ में बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। बॉलीवुड में अगर आप हैं, सो दे से लोग ऐसे कहते हैं, आपको नहीं लगता ऐसा? आई डोंट फील ऐसा कोई रूल है। आई थिंक इवेंचुअली आप अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, चाहे वो 6 महीने में 1 साल में आए, और लोगों को कुछ नया लगे उसके बारे में, चाहे वो आपके गाने हो, चाहे वो पिक्चर हो या कहानी हो, या आपके लुक हो उस पिक्चर में, आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। कि जब भी आप आ रहे हैं कैमरा पे, यू शुड बी नोटिस्ड। और वैसे भी अभी सोशल मीडिया 24 घंटे हर किसी को पता है, उसको सब पता है मेरा शेड्यूल, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ शूट कर रहा हूँ, मेरा कुत्ता कितने साल का है, सब। तो आई थिंक वो सब सोशल मीडिया की बदौलत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई डोंट फील कनेक्टेड विद एनी ऑफ देम। आई थिंक वो कनेक्शन हमेशा जारी रहता है।